जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने सब्जेक्ट से हटकर भारत में मणिपुर एक राज्य है जो पूर्वांचल में है, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि मणिपुर के में क्या हुआ। ऐसा घटना हुआ कि अगर आप जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, आपको दिल अंदर से दहल उठेगा, अंदर से दिल में आग लगेगा कि अगर अगर हमारे साथ होता तो हमको क्या होता। लेकिन वही सोचिए कि मणिपुर में ऐसा हुआ, और ये वीडियो आजकल ना वायरल हुआ है, लेकिन ये शुरुआत में ही हुआ था। मणिपुर का घटना जब शुरुआत हुआ था और अब तब से लेकर अब तक लगभग 76-80 दिन का एवरेजिंग दिन हो चुका है, और तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। ये प्रतिक्रिया कब आया? तो जब ये वीडियो नग्न वस्त्र जो दो महिला को नंगा घुमाया गया रोड पे, ये वीडियो जब वायरल हुआ तब सरकार का आंख खुला और बहरा सरकार इस पर कहा गया। लेकिन यही बात अगर पहले कह दिया होता तो ऐसा नहीं होता। एक इसका जो हुआ था शुरुआत, इसका कारण क्या है, इस कारण को जानिए कि मणिपुर में कारण क्या है। देखिए, मणिपुर एक भारत के पूर्वी राज्य में रहने वाले एक राज्य है, जिसमें दो जनजाति रहते हैं तो तीन रहते हैं, मुख्य रूप से दो जनजाति रहते हैं। एक है कुकी जनजाति और एक है मैते जनजाति। कुकी जनजाति जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं और मैते जनजाति जो समतल एरिया में रहते हैं। पहाड़ी जगह होगा तो पहाड़ी पर तो ज़्यादा कृषि कर नहीं पाएगा, लेकिन वही समतल जमीन पर जो रहेगा उसमें अच्छा खासा खेती कर पाएगा आदमी। गेहूं धान वगैरह जो भी होता है समतल भूमि पर अच्छा से खेती हो पाता है। लेकिन कुकी जनजाति पहाड़ पर रहने वाले थे, पहाड़ पर रहने वाले हैं, वहां तो अच्छा से खेती होता नहीं है, तो अब तो उसका जीवन कैसे कटेगा। इसीलिए सरकार ने उसको आरक्षण दिए हुआ है। आरक्षण में उसको एसटी घोषित किए हुआ है, शेड्यूल ट्राइब में। शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति में, उसके लिए उसको विशेष अधिकार दिया गया था कि अबर कुकी जनजाति जो है ये मैते जनजाति के क्षेत्र में जमीन खरीद कर वहां पर अपना घर बना सकता है, वहां पर जाके रह सकता है। लेकिन मैते जनजाति को ये ऐसा नहीं कहा गया था कि आप पहाड़ पे जाके नहीं रह सकते हैं, ये उसका पर्सनल एरिया हो गया कुकी जनजाति का। इसी के विरोध करने के लिए मैते जनजाति क्या किए कि विरोध किए कि हमको भी एसटी में जोड़ लिया जाए, हमको भी एसटी में जोड़ लिया। कौन जनजाति कहा? मैते जनजाति। किसके विरुद्ध में? कुकी जनजाति। कुकी जनजाति समझा कि अगर ये हमारे जनजाति में शामिल हो जाता है तब तो जनजाति का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तब तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं हुआ। जितना हमको आरक्षण उतना इसको आरक्षण, जितना कुकी को आरक्षण मिला उतना मैते को भी मिला, तब आरक्षण का मतलब क्या हुआ। इसीलिए कुकी जनजाति भी विरोध करने लगे और मैते जनजाति चाहते थे कि हम आरक्षण ले, लेकिन कुकी जनजाति इसका विरोध करते थे। इसी के दायरे में हो गया, लफड़ा हो गया, और मणिपुर में लगभग 104 या 105 लोग मीडिया के मुताबिक कहा जाता है कितना लोग मारा गया, कितना घर जला, कितना गाड़ी जला। और इतना ही नहीं, वो वहाँ पर 2 स्त्री को भी क्या किया कि वहाँ पर नग्न घुमाया, और इस नग्न घुमाने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। और भारत को, चाहे भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी को, भारत के नेता को, भारत के लोगों को ये शर्मसार करने वाली घटना है। ये कोई अच्छी घटना नहीं है। ये हुआ तो एक कारण मान सकते हैं कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट था उसने उसका एक गलत फैसला, चाहे उसका कहिए कि जरूरी में मतलब जल्दी में लिया गया फैसला, ये मणिपुर को जला दिया। ये मणिपुर में जल्दी में फैसला लिया क्या गया, तो जैसे ही मैते जनजाति और कुकी जनजाति में जो विरोध बढ़ रहा था, मणिपुर में हिंसात्मक जब बढ़ रहा था, तो हाई कोर्ट ने एक जल्द में फैसला लेके सरकार को कह दिया, निर्देश दे दिया कि आप मैते जनजाति को एसटी में अर्थात आरक्षण में लाने का काम प्रारंभ किया जाए। अब मैते जनजाति खुशी और कुकी जनजाति क्या हुआ? दुखी। अब जैसे ही दोनों खुशी और दुखी में हुआ, तो अब तो मैते जनजाति खुश हो गया कि अब तो हम जाएंगे, लेकिन उसका विरोध कुकी जनजाति करने लगे। तो अब मैते चाहते थे कि तुम हमारा विरोध करेगा तो हमारा आरक्षण रुक सकता है, इसीलिए हम तुमको विरोध करने ही नहीं देंगे, और दोनों में इस तरीका से झड़प हुआ और इस प्रकार का घटना हुआ। आई होप कि आप लोग इस घटना को समझी होइएगा और इस घटना को करेंट अफेयर्स की तरह से याद रखिएगा। मणिपुर के बारे में कुछ जान लीजिएगा कि मणिपुर में भी वर्तमान में बीजेपी का सरकार है, और वहां पर बी नरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में विराजमान है। और वहाँ जो मणिपुर में जो है 16 गो जिला है और
मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। इसके बारे में छोटा छोटा बात जानिएगा, चूंकि ये मणिपुर हिंसात्मक था और पूरी दुनिया में इसका खबर फैला। तो ये मणिपुर का घटना के बारे में आपको जब कोई नज़दीकी एग्जाम होगा तो उसमें पूछने का संभावना है। इसीलिए आप इन सब बातों पे नज़र रखिएगा। और ये तो देखिए कि कितना शर्मसार करने वाली घटना है। अगर ये हरामजादा जो था उसके बहन बेटियों के साथ किया रहता तो वो उसके शरीर पर क्या बीतता होगा। हमको तो है कि ऐसे इसी कुकर्म करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर पृथ्वी पर रहने का हक ही नहीं है। इसको फांसी पे लटका देना चाहिए, इसी में भलाई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसी को देख देख के अगले आदमी भी, अगले जनजाति के आदमी भी करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार का दिमाग बना के कि अगले आदमी भी तो किया था, मणिपुर में भी तो किया था, वहां भी उसको सजा देके छोड़ दिया, उसको तो जान से मार नहीं दिया। इसी बात को दिमाग में लेके और कोई कर सकता है। इसीलिए सरकार को, न्याय व्यवस्था को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देके, कड़ी कानून लगा के इसको करना चाहिए कि फांसी पे लटका दिया जाए। इसी से कानून व्यवस्था हमारा मजबूत होगा और इस प्रकार की घटना देखने को कम मिलेगा। नहीं तो आए दिन पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में, राजस्थान में अलग अलग जगह पे ऐसा बात देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कहते तो हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन वास्तव में ऐसा महिला सशक्तिकरण हो कहाँ पा रहा है? सिर्फ किताब में ही, कॉपी में ही, कागज में ही लिखा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया है। इसीलिए सरकार को इन सब बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, आप लोग इसके बारे में ज़्यादा राजनीति खेलने में क्या जाइएगा, अपना फ्यूचर बनाइए और अपने भविष्य को देखिए। और आपको इस प्रकार का वीडियो जो होगा हम देने का प्रयास करेंगे, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।